काशी नगरी का कोना कोना संगीत और कला की गूंज से भरा हुआ था। गंगा के घाटों पर हर शाम दीपों की रोशनी में नर्तकियों के घुंघरुओं की झंकार गूंजती थी। लेकिन इनमें सबसे अलग थी मोहिनी। उसकी नृत्य में सिर्फ कला नहीं बल्कि एक आत्मा थी जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। मोहिनी सिर्फ एक नर्तकी नहीं थी, वो अपनी बूढ़ी मां की एकमात्र सहारा थी और उसकी दुनिया का केंद्र था उसका छोटा भाई किशन। किशन मोहिनी से बहुत छोटा था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो हर किसी का मन मोह लेती थी। मोहिनी उसे सिर्फ भाई नहीं बल्कि अपना बेटा मानती थी। वो दिन रात मेहनत करती ताकि किशन को एक बेहतर जीवन दे सके। वो चाहती थी कि किशन पढ़ाई करे, बड़ा होकर एक विद्वान बने और इस नाच गाने की दुनिया से दूर एक सम्मानजनक जीवन जिए। एक दिन काशी के राजा का दरबार लगा। राजा ने शहर के सबसे बेहतरीन कलाकारों को अपने सामने प्रदर्शन करने के लिए बुलाया। मोहिनी भी वहां पहुंची। उसका नृत्य देखकर राजा दंग रह गए। उन्होंने मोहिनी को अपने राजमहल में हमेशा के लिए रख लेने का प्रस्ताव दिया, साथ ही बेशुमार धन और सम्मान का वादा भी किया। मोहिनी ने राजा के सम्मान को सिर झुकाकर स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त रखी। महाराज, मैं आपके दरबार में तभी सेवा करूंगी जब मेरा भाई किशन मेरी अनुपस्थिति में सुरक्षित रहेगा। उसकी पढ़ाई और उसकी देखभाल का जिम्मा आप लेंगे। राजा ने तुरंत ये शर्त मान ली। मोहिनी राजमहल में चली गई, लेकिन उसका मन हमेशा किशन में ही लगा रहता था। वो दिन रात राजा के दरबार में नृत्य करती और हर पैसे को अपने भाई के लिए बचा कर रखती। वो जानती थी कि उसके इस त्याग का फल उसके भाई का उज्जवल भविष्य होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, किशन बड़ा होता गया और उसने अपनी बहन की अनुपस्थिति को महसूस करना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि उसकी बहन उसे छोड़कर चली गई है। किशन ने एक रात अपनी बहन को खोजने का फैसला किया। वो राजा के महल में जा पहुंचा और अपने भाई को देखकर मोहिनी का दिल पिघल गया। उसने किशन को गले लगा लिया और उसे समझाने की कोशिश की। भाई, मैं तुम्हारे भले के लिए यहां हूं। मैं चाहती हूं कि तुम पढ़ो, सीखो और एक अच्छा इंसान बनो। लेकिन किशन को उसकी बात समझ नहीं आई। वो गुस्से में बोला, आपने मुझे छोड़ दिया, आप सिर्फ अपने लिए जी रही हैं। उस पल मोहिनी को एक गहरी चोट लगी। उसने अपने भाई को समझाने की कोशिश की, लेकिन किशन वहां से भाग गया। मोहिनी ने अपने भाई को खो दिया था। वो जानती थी कि किशन का दिल जीतना इतना आसान नहीं होगा। अगले दिन उसने एक चौंकाने वाला फैसला किया। उसने अपने गहने, अपनी कीमती पोशाक और अपने घुंघरू उतार दिए। वो अपनी सारी संपत्ति लेकर राजा के पास गई और बोली, महाराज, मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। मैंने अपने भाई को समझाए बिना ही यहां रहने का फैसला किया है। अब मैं वापस अपने घर जा रही हूं। राजा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मोहिनी अडिग थी। वो घर लौट आई और उसने अपनी मां से माफी मांगी। फिर उसने अपने भाई को ढूंढा और उसे बताया, किशन, मैं तुम्हारी खातिर ये सब कर रही थी, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें छोड़ा है तो मैं तुम्हारी माफी मांगती हूं। किशन ने अपनी बहन को गले लगा लिया और रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मोहिनी ने उस दिन के बाद फिर कभी नृत्य नहीं किया। उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और अपने भाई की शिक्षा के लिए दिन रात मेहनत करती रही। किशन ने अपनी बहन के त्याग को समझा और पढ़ाई में मन लगाया। वो बड़ा होकर एक महान विद्वान बना, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शिक्षा ये थी कि सच्चा त्याग केवल अपनों के लिए ही होता है और ये प्यार और विश्वास की निशानी है। ये कहानी दिखाती है कि प्रेम और त्याग ही एक रिश्ते को अटूट बनाता है। ये सिर्फ एक भाई बहन की कहानी नहीं, बल्कि उस अटूट बंधन की कहानी है जो एक व्यक्ति को अपने प्रियजन के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें।